वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने घोषणा की है कि राज्य कैबिनेट ने ताजपुर में एक गहरे बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य कैबिनेट ने ताजपुर में एक गहरे बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मनाया गया मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ यही था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर साल 10 दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों का ध्यान मानवाधिकार की तरफ आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में जेना वोल्डिस को चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंग्लैंड के जेना वोल्डिस को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है और वे इसके 10वें अध्यक्ष होंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और उसकी समृद्धि जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की संसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की संसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के तौर पर प्रमीला जयपाल को चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खुलेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में वॉलमार्ट ने अपने देश भारत के साथ
वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिग्गज रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत में होने वाले अपने निर्यात में अगले 7 साल में 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मेडागास्कर हिंद महासागर द्वीप खेलों के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इनमें से निम्न देशों में से किसकी जगह ले ली है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मेडागास्कर हिंद महासागर द्वीप खेलों के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह मालदीव का स्थान लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब मालदीव का लिया है तो मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है और मालदीव के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल है और मालदीव का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में जर्मन वॉच ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नवीनतम संस्करण में अपने देश भारत 10वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शहरी शासन सूचकांक 2020 में सभी भारतीय राज्यों के बीच उड़ीसा की रैंक क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में सभी भारतीय राज्यों के बीच उड़ीसा की रैंक नंबर 1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार में सोन नदी पर 3 लेन 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार में सोन नदी पर 3 लेन 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जोसेफ सफरा का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस देश से थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जोसेफ सफरा का निधन हो गया है, वह ब्राजील के रहने वाले थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ब्राजील की है तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और ब्राजील की करेंसी ब्राजीलिया रियल है और ब्राजील के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है और ब्राजील के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।